दोस्तों, मैं हूं शुएब भुट्टा फ्राम alrahmansoft.com। आज हम एक प्रोजेक्ट है ड्राइविंग लाइसेंस, और वैसे भी हम जनरल एक फ़ाइनल प्रेजेंटेशन बनाना देखेंगे। किस तरह एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अपने फ़ाइनल प्रोजेक्ट की जो फ़ाइनल रिपोर्ट है वो बना सकता है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। ये मैंने एक सैम्पल के तौर पे प्रेजेंटेशन ली है जो कि लिंक में भी अपलोड होगी, और इसको हम देखते हैं। देखें जी, इधर प्रोजेक्ट का नेम है। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट का नेम चेंज करें, वो आपको अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट फाइल से मिल जाएगा। कॉपी करें और यहाँ पे जाके इसको रिप्लेस कर दें। ये लें जी, इसको मैंने फाइंड किया, ठीक है। और देन मैं इसको रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ तो उधर से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये लें जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सर सब जगह पे ये नाम चेंज हो जाए। रिप्लेस करूँगा। अगर फाइंड नेक्स्ट करने की कोशिश करूँगा किसी और स्लाइड में, अगर ये नेम इसको नहीं मिला, बहरहाल वन प्लेस पे ही प्रेजेंटेशन में नाम है। नेक्स्ट हम स्लाइड्स पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपना नाम वगैरह लिखें। यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन लगाएंगे। प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको एज इट इज़ जो है वो फाइनल रिपोर्ट से मिल जाएगा। अगर हम फाइनल रिपोर्ट के स्टार्ट पे आएँ, फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, तो वहाँ पे ये इंट्रोडक्शन हमने राइट डाउन किया। तो आपके पास कुछ मटेरियल उसमें एसआरएस में, कुछ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में, और देन कुछ फाइनल रिपोर्ट में होगा। तो आप मुख्तलिफ प्लेसेस से अपना डाटा उठा के तो आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि ये इंट्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इस स्लाइड को डुप्लिकेट कर लूँगा। तो कुछ डाटा जो है वो पहली स्लाइड पे रहने दूँगा, और कुछ डाटा जो है वो मैं सेकंड स्लाइड पे रहने दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, ले जी, हाफ डाटा जो है वो मैं इसका कट कर देता हूँ। ले, और दूसरी तरफ जाके मॉड्यूल्स तक का जितना डाटा है, तो एक काम के लिए दो स्लाइड्स हो जाएं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कर सकते हैं, दो स्लाइड्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं डाटे को। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे व्यू प्रोसेस मॉडल डिफाइन है, यहाँ पे उसके फेसेस डिफाइन है, व्यू प्रोसेस मॉडल। और यहाँ पे यूज़र, ज़ाहिर बात है यूज़र और एडमिन ही हैं। आप यहाँ पे अपने जो यूज़ केस डायग्राम्स हैं वो इसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो उसको पेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं फाइनल रिपोर्ट में जाता हूँ। यहाँ से या एसआरएस से मुझे अपनी यूज़ केस डायग्राम्स मिल जाएंगी। अगर यूज़ केस डायग्राम्स मल्टीपल पेजेस हैं तो आप मल्टीपल पेजेस ही डाटा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पहले मुझे पिक्चर को सेव करना है। मैं इस पिक्चर को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, जेपीजी फॉर्मेट में, वन डैश के नाम से। और देन सेकंड पिक्चर को भी सेव कर लेता हूँ, क्योंकि दो तीन पिक्चर्स हैं, तो इसको भी उसी प्लेस पे ही मैं सेव कर लेता हूँ पिक्चर्स में। और देन एक और पिक्चर मेरे पास इसकी है। तो इन सब पिक्चर्स को आप जो हैं आपने लगाना है। एक पिक्चर में है अगर आपका काम तो भी ठीक है, अगर दो तीन पिक्चर्स में है तो भी ठीक है। तो देन मैं यूज़र में जाऊँगा, पिक्चर्स में, और ये मुझे तीनों पिक्चर्स मिल गई। पहली पिक्चर लगा दी मैंने यहाँ पे। थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको, पिक्चर को, स्लाइड को कॉपी पेस्ट कर लें, और देन सेकंड पिक्चर को उठा लें। ले जी, ये मेरी सेकंड पिक्चर आ गई। देन हम थर्ड पिक्चर की तरफ आते हैं। ये सेकंड है, ये थर्ड है, एडमिन, यूज़र, और देन थर्ड पिक्चर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जो कि मेरी ये वाली पिक्चर। इस तरह करके मैंने अपनी तीनों यूज़ केस एज इट इज़ लगा दी। अब यहाँ पे जाते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादातर जो है वो एसआरएस में ऑलरेडी डिफाइंड है। तो आप अपने एसआरएस से जाके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो निकाल लें। जी,
ये हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एज़ इट इज़ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं, ये भी मुझे 2 स्लाइड्स पे लगानी पड़ेंगी, शायद 3 स्लाइड्स पे। तो मैं इन तीनों को एज़ इट इज़ कॉपी करता हूँ। ले जी, एक स्लाइड बन गई। आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरफ लिख देते हैं। ले जी, थर्ड स्लाइड पे चलते हैं। कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अभी भी अगर बाकी हैं तो हम उनको एज इट इज़ लिख देते हैं। वैसे ये वाली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं, यहाँ पे ये वाली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कुछ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड का वर्ड है, सिस्टम चेक। ये ठीक है, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड का इतनी ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। आर्किटेक्चर डायग्राम, देन हमारे पास टीम स्ट्रक्चर, यहाँ पे प्रोजेक्ट शेड्यूल, उसी तरह वो एलएमएस की पिक्चर जिस तरह हम लोगों ने फाइनल रिपोर्ट में लगाई थी। देन ये हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम है। सीक्वेंस डायग्राम फाइनल रिपोर्ट में होंगी या आपकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में हो सकती हैं। तो एज़ इट इज़ आपने अपनी सीक्वेंस डायग्राम्स जो हैं वो उठा लेनी है। मेरे ख्याल में रिपोर्ट में मेरे पास होंगी ये है जी प्रोजेक्ट शेड्यूल की जो मैं बात कर रहा था। इस तरह की एलएमएस की पिक्चर लगानी है आपने। ये मैं थोड़ा सा फाइनल रिपोर्ट में शायद जी, तो फाइनल रिपोर्ट में हमारे पास ये हमारे पास आ गई सीक्वेंस डायग्राम। तो इनको मैं एज इट इज़ कॉपी एंड देन ये यूज़र लॉगिन की है तो मैं इधर से लॉगिन की ही उठा लेता हूँ। ले जी, ये डिलीट कर दी मैंने और नई पिक्चर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। इस तरह मल्टीपल पिक्चर्स जो हैं वो आप अपनी लगा सकते हैं। ले जी, मैंने अपनी सब सीक्वेंस डायग्राम जो हैं वो लगा ली हैं। ए टू जेड सीक्वेंस डायग्राम यहाँ पे ये देखें, यूज़र लॉगिन है, बोल्ड कर लें, साइज़ एज इट इज़। इसी तरह रजिस्टर और मुख्तलिफ़ किस्म की डायग्राम सीक्वेंस डायग्राम मैंने लगा दी। दैन यहाँ पे आते हैं क्लास डायग्राम। ये आपको फाइनल रिपोर्ट प्लस आपके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट से मिल जाएंगी। तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं हमें। ये जी, क्लास डायग्राम, ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है जी। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्लास डायग्राम आ गई। कॉपी किया, इसको डिलीट करें और यहाँ पे अपने डायग्राम को पेस्ट कर लें, साइज़ अकॉर्डिंगली कर लें। देन हमारे पास नेक्स्ट आएगी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो ये भी यहाँ पे लाजमी होगी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम लगा लें। ये हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। पहले ही आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में या एसआरएस में ये डायग्राम्स को बड़े अच्छे तरीके से बनाया होता है और सुपरवाइज़र इन डायग्राम्स को अप्रूव कर चुका होता है। लिहाजा ये एज इट इज़ आप डायग्राम्स लगा सकते हैं। हाँ, अगर उसने कोई इम्प्रूवमेंट कही है तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेटाबेस डायग्राम। ये ये भी आपको डिज़ाइन मिल जाएगी, यहाँ से कॉपी एंड इधर पेस्ट। तो ये मेरे पास डेटाबेस डायग्राम आ गया। उससे नेक्स्ट चलते हैं डिप्लॉयमेंट डायग्राम। ये डिप्लॉयमेंट डायग्राम एंड्रॉयड की है। फाइनल रिपोर्ट में या कहीं पे भी आपने जो डायग्राम डिप्लॉयमेंट की लगाई होगी उसको एज इट इज़ पिक कर लें। जैसे कि ये मेरी डिप्लॉयमेंट डायग्राम, मैंने इसको कॉपी किया और मैंने जाके प्रेजेंटेशन में इसको पेस्ट कर दिया। ये मेरी डिप्लॉयमेंट डायग्राम है। ठीक है जी, वो एंड्रॉयड के लिए ठीक थी, ये एंड्रॉयड के लिए भी है और वेब एप्लीकेशन प्लस डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे भी चल सकती है। देन हम आते हैं यूज़र इंटरफेस।
तो आपने अपनी सारी पिक्चर्स जो हैं वो लेके रखनी है। जो प्रोजेक्ट बनाया है मैंने वो पिक्चर्स यहाँ पे सेव की हुई हैं। ये सारी पिक्चर्स हैं, ये देखिए। ये ऊपर वाला पूरा ये प्रोजेक्ट था, ये सारी पिक्चर्स ली हैं। तो मैंने इनको रिपोर्ट में लगाया भी हुआ है। तो मैं फाइनल रिपोर्ट से ही ये पिक्चर्स जो है वो पिक कर लूँगा। तो एज़ इट इज़ पिक्चर्स को आपने लगाना है। जब पिक्चर्स आपकी लग जाएंगी तो देन आपने उसको फाइनलाइज कर लेना। जी, तो मैंने ये यूज़र इंटरफ़ेस जो है वो लगा दी है। ठीक है, यूज़र इंटरफ़ेस के बाद हमने यहाँ पे अपने टूल्स लिखने हैं। ये प्रोजेक्ट आपने जिसमें बनाया है, मैंने ये प्रोजेक्ट पीएचपी में बनाया है। तो देन मैं इसके साथ पीएचपी के सारे डाटे को लिखूँगा। ठीक है, जैसे कि पीएचपी में मैंने इसके साथ एचटीएमएल भी यूज़ भी की है, और ये जो टूल्स हैं मैंने इनको यूज़ करके तो इस प्रोजेक्ट को बनाया। ठीक है, तो इस तरह करके आप जो है वो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। पहले भी वीडियोस में मैंने फाइनल रिपोर्ट, एसआरएस, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सब डिफ़ाइन किया हुआ है। तो आप उन वीडियोस को देखें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह जो है वो एक प्रोजेक्ट को किया जाता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।